की कीमत है और ऐसे में अगर परेशानी बीजेपी के पास खड़ी होना लाजमी भी है। हालांकि जब हमने बात की हमारे सहयोगी ने, ये बताइएगा बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया आपने। देखिए, बीजेपी का पहले ही बिगड़ा हुआ था, उनके पास एक कैंडिडेट के ही बहुमत था और बेवजह उन्होंने इस चुनाव में लोगों में तो पूरे लोकतंत्र में जिस तरह से हम सब लोगों को उनकी वजह से होटलों में बंद रहना पड़ा, हमारी जनता के काम छोड़कर हम लोगों को बंद रहना पड़ा, तो ये लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। उनके पास पहले से ही एक ही कई विधायक कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, नाराज रहेंगे, लेकिन वोट कांग्रेस को देते रहेंगे, ये क्या कहानी है? नाराज हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम सब लोग, और सोनिया जी और राहुल जी ने जो फैसला उम्मीदवारों को जिनको भेजा है, तो सब लोग हम पूरी निष्ठा के साथ हम सब लोगों ने वोट दिया। आप अपनी डिमांड पर कायम है आज भी? बिल्कुल, देखिए, हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई मांगे और हमारी जनता की जो मांगे उन पे हम पहले भी पुरजोर तरीके से हमने मांगे उठाई और आज भी हम उन मांगों को लेकर आज भी हर जगह हमारे मुद्दा उठाते हैं। तो विधायकों की रवानगी हुई तो भी गुटबाजी दिखी, कुछ जो अलग अलग गुट बने हुए थे, क्या दबाव में वोट डाले भी कांग्रेस के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो प्रायोरिटीज तय की गई थी भी किनको किसको वोट करना है, किसको हिसाब से तय की गई थी कि भाई ये इनका समर्थक। नहीं, रैंडमली प्रायोरिटीज तय की गई थी, तो उसके हिसाब से हम सब लोगों ने वोट पोल किया। ये थे परबतसर से कांग्रेस के विधायक रामनिवास गावड़िया। गावड़िया साहब, क्या मुश्किलें पेश आई आप लोगों को? आप लोग भी नाराज रहे आखिर तक, साथ जरूर थे, मन से साथ क्यों नहीं थे पार्टी? देखिए, हम पहले दिन से साथ थे और कांग्रेस पार्टी के विधायकों का पहले से तय है कि भाई वोट दिखा के देना होता है, तो कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बेवजह इस बात को तूल दिया गया कि विधायकों की नाराजगी है या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इस तरह की बातों को फिजूल राजस्थान में इस तरह का माहौल बनाया गया और जनता के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं गया। पिछले 10 दिनों से हम सब लोग एक होटलों में बंद थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से माहौल पूरा खराब किया, उसका आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। हाँ जी सर। बिल्कुल, रामनिवास गावड़िया को हम सुन रहे थे। बाबूलाल, लेकिन इनसे जरा इस बात को लेकर के भी प्रतिक्रिया लीजिए कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि कैलाश मीणा के वोट को लेकर के आपत्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से जताई है, शोभा रानी कुशवाहा को लेकर के भी आपत्ति जताई गई है। जी देखिए, आपत्तियां हैं, लेकिन ये आपत्ति कितनी मानी जाएगी इस बात को लेकर के भीतर चर्चा हो रही है। और दिनेश हर पल की खबर आपको दे रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त परबतसर से कांग्रेस के विधायक रामनिवास गावड़िया जुड़ रहे हैं। गावड़िया साहब, क्या रहा, बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया आप लोगों ने? तो देखिए, बीजेपी का खेल पहले दिन से बिगड़ा हुआ था, उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से माहौल बनाया गया और लोगों में इस तरह का भ्रामक प्रचार किया गया कि कांग्रेस के विधायक नाराज है या वो हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम आप पायलट कैंप के विधायक माने जाते हैं, तो जो आपकी डिमांड्स हैं वो क्या कायम रहेगी या सब कुछ दुरुस्त हो गया? बिल्कुल, देखिए, हम पायलट साहब के साथ में हैं, पहले भी हम साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। और जो हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई मांगे है या राजस्थान में जिन लोगों ने इस कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन लोगों की मांग को लेकर हमने हमेशा से प्रयास किया है कि किस तरह से हम लोग हमारी बातों को आलाकमान तक रखें या हाईकमान तक उन बातों को पहुंचे। आपकी निष्ठा मुख्यमंत्री के साथ है या अब भी आप सचिन पायलट के साथ हैं? देखिए, हमारी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के साथ में है। अभी राज्यसभा चुनाव में सोनिया जी और राहुल जी ने उम्मीदवार बनाकर जिन लोगों को भेजा, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने खुलकर उनको दिखाकर मतदान किया है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी में हमारी निष्ठा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रामनिवास गावड़िया, कांग्रेस के विधायक। हमारे साथ में लाडनू के जो कांग्रेस के विधायक हैं मुकेश भाकर, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर के वो सरकार से नाराजगी जता रहे थे, सचिन पायलट के खेमे में ये लोग बने हुए थे पिछले 2 साल पहले। जब मैं वापस लौटता हूँ बाबूलाल, आपके पास वापस लौटता हूँ। दिनेश हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या अपडेट है भीतर से? इस वक्त आपके पास 3 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको लेकर के आपत्तियां सामने आ रही है। देखिए हेमंत, कांग्रेस ने जो दावे किए उससे बीजेपी नकार रही है। अभी अभी सतीश पूनिया यहाँ पर आए थे, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों में दम नहीं है। शोभा रानी कुशवाहा के वोट की जहाँ तक बात है तो ये लगभग तय है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है, क्योंकि एक और आपत्ति जो है वो अब निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से उसमें दर्ज करवा दी गई है। और वो इसलिए कि शोभा रानी का वोट जो है वो खारिज किया जाए। खारिज करने का जो आधार है वो ये बताया जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कि उन्होंने जब अपना वोट कास्ट किया तो उस वक्त जो है वो
भाजपा के जो एजेंट है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने जो है वो उस वोट को अपने हाथ में लिया था, तो इसलिए उस वोट को खारिज किया जाना चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट किया, लेकिन उसे भाजपा के एजेंट ने देख लिया, तो इसके आधार पर उसे खारिज करने की मांग निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से अब की गई है। देखना होगा कि अब क्या निर्णय इस पर लिया जाता है। अभी बिल्कुल दिनेश बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से वापस आपके पास रुक करूंगा, लेकिन बाबूलाल धायल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किससे बात कर रहे हैं देख लेते हैं। मुकेश भाकर क्या कुछ कर रहे हैं सुन लेते हैं। तो एक माहौल बना हुआ था मीडिया में बाहर की टकराव पेच। आपने कैसे सेंधमारी करी, कैसे आप उनमें घुसे, उनके वोट खारिज हो रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी की रणनीति जो थी वो धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी में 10, 15, 20 तो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं आज की तारीख में, उनके नेतृत्व एकजुट है नहीं, विधायक एकजुट है नहीं। एक माहौल ये बनाया जा रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से, अकेले नरेंद्र मोदी के नाम से। जब आप आपस में टकराव है, ग्राउंड पर आप हो नहीं, तो अकेले नरेंद्र मोदी के नाम से थोड़ी सरकार बनती है। तो उनमें आपसी बिखराव की वजह से आज उनके वोट क्रॉस में कांग्रेस पार्टी ने, हमारी मॉक ड्रिल हुई, बार बार समझाया गया, और तो सिंगल वोट भी नहीं खारिज हुआ, और पार्टी तीनों कैंडिडेट हमारे जीत के आएंगे। आप भी कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट धड़े से जुड़े हुए विधायक माने जाते हैं, क्या लगता है आपको कि सब लोग संतुष्ट और असंतुष्ट यूनाइट होकर के इस चुनाव में उतरे, इसलिए सब कुछ बेहतर हुआ? देखिए, हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी ने जब कैंडिडेट बना के भेज दिया, तो हम लोगों की जो नाराजगी, जो संतुष्ट असंतुष्ट राजस्थान लेवल पर, वो बात खत्म हो जाती है जब उनके नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं। और आज पायलट साहब ने भी पूरी जितनी उनसे हो सकती थी मेहनत करी, सब लोगों को यूनाइट करने में करी, मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, तो सब लोग एकजुट होकर ये वोट डाला है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ उभर कर आएगी। अच्छा, आपको लगता है 2023 में अगले साल जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? जिस तरह की टक्कर आपने आज यहाँ बीजेपी को दी, आपको लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पार्टी का, या गुटबाजी और ज्यादा हावी होगी? बीजेपी में तो जिस तरीके से बिखराव है, मुझे लगता नहीं कि कहीं ये सरकार बनाने की जो बातें कर रहे हो बिल्कुल झूठी बात है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वापस सत्ता में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुकेश भाकर, जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने यूनाइट होकर के चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जो बीजेपी की व्यू रचना थी वो धराशायी हो गई। यहाँ पर उनके जो मंसूबे थे वो कामयाब होते हुए दिख नहीं रहे हैं। हालांकि जब तक नतीजे नहीं आ जाएं तब तक भविष्यवाणी करना बहुत गलत होगा, लेकिन फिर भी जो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है कांग्रेस के विधायकों का, वो यही जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है, बीजेपी के खाते में एक सीट जा रही है। जो निर्दलीय